अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ वो आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं आपको डिफरेंस बता दूँ पैथेटिक फॉलेसी में और पर्सोनिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसी टॉपिक को मैं आज कवर करने जा रही हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि पैथेटिक फॉलेसी क्या होता है। बेसिकली जब भी हम ह्यूमन इमोशंस किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को देते हैं तो उसको कहते हैं पैथेटिक फैलेसी, जिसमें हमारे इमोशंस, हमारे मूड्स, हमारे फीलिंग्स को किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को दिए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, इमोशन, मूड्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, पूरे ह्यूमन ट्रेट्स नहीं दिए जा रहे, सिर्फ इमोशन, मूड्स एंड फीलिंग्स दिए जा रहे हैं। किसको? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को। जैसा कि फ्लावर है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको क्या दे दिया हम लोगों ने जी? ह्यूमन फीलिंग, वीपिंग। ठीक है, वीपिंग फ्लावर। एंड देन एंग्री सन, जो सन है, सॉरी जो एंग्री है वो भी क्या है? एक मूड है, इमोशन है, फीलिंग है। हैप्पी मून, तो हैप्पी क्या है? ये भी एक मूड है, एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस है। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने फीलिंग्स, मूड्स और इमोशंस को एट्रीब्यूट कर दिया और रिलेट कर दिया किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग के साथ। एंड देन ऑन द अदर हैंड पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम कोई भी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज दे देते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपने कि यहाँ पे हमने सारी की सारी क्वालिटीज ही दे दी हैं। किसकी? लिविंग थिंग की। किसको दी है? नॉन लिविंग थिंग को। जबकि हम पैथेटिक फैलेसी में क्या करते हैं कि सिर्फ इमोशंस देते हैं, मूड्स और फीलिंग्स देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, ये है अभी पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल। टॉकिंग फ्लावर, ठीक है। डांसिंग ट्री, डांसिंग क्या है? कोई इमोशन है? नहीं। कोई फीलिंग है? नहीं। कोई मूड है? नहीं। तो इट मीन्स डांसिंग कौन क्या है? ये ह्यूमन बीइंग की एक क्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग डांस करता है। ठीक है, तो क्या हो गया? हमने नॉन लिविंग थिंग यानी कि ट्री को वो डांसिंग की क्वालिटी दे दी। एंड देन टॉकिंग फ्लावर, टॉकिंग ना मूड है, ना इमोशन है, ना फीलिंग है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग की या फिर लिविंग थिंग की एक क्वालिटी है जो कि हमने नॉन लिविंग थिंग को दे दी। ठीक हो गया, तो ये एग्जाम्पल होगी पर्सोनिफिकेशन की। नीचे देखें, एंग्री सन। अब एंग्री क्या है? ये इमोशंस है, ये मूड है। हमने क्या किया? जो नॉन लिविंग थिंग यानी कि सन है उसको लिविंग थिंग वाली क्वालिटी मतलब के जो इमोशन है वो दे दिया, दैट इज एंग्री सन। वीपिंग स्काई, वीपिंग अगेन ह्यूमन फीलिंग्स है और इमोशन है। उसके बाद हैप्पी मून, हंसता हुआ चांद। तो यहाँ पे हैप्पी क्या है? अगेन ह्यूमन बीइंग की फीलिंग है, इमोशन है। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस हो गया पर्सोनिफिकेशन में और पैथेटिक फैलेसी के अंदर, दैट इज पैथेटिक फैलेसी के अंदर हम लोग ह्यूमन बीइंग की इमोशंस को, फीलिंग्स को और मूड्स को नॉन लिविंग थिंग को देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा पर्सोनिफिकेशन में जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं लिविंग बीइंग्स के, वो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं। क्लियर हो गया आपको कि अब जब भी आपको एमसीक्यूज आए या एग्जाम्स में पूछा जाए कि इसमें बताएं पैथेटिक फैलेसी कौन सी है या पर्सोनिफिकेशन कौन सा, तो आप इजीली बता सकेंगे कि जहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग की सारी क्वालिटीज़ की बात की जाएगी वो टॉकिंग फ्लावर्स, सॉरी वो पर्सोनिफिकेशन होगा, और जहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग की जस्ट इमोशंस की, फीलिंग्स की या मूड्स की बात की जाएगी वो क्या होगा? वो हमारा पैथेटिक फैलेसी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब स्क्रीन पे देखिए, नंबर 1 नेचर वेप्ट। आपने बताना है ये किसकी एग्जाम्पल है। एंड नंबर 2 सिंगिंग ट्री, आपने बताना है ये किसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैंने आपको स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि नेचर वेब जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, पैथेटिक फैलेसी है या फिर पर्सोनिफिकेशन है। और उसके अलावा सिंगिंग ट्री आपने बताना है ये किसकी एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन या फिर पैथेटिक फैलेसी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ।